कैसेट लो कैसेट। हाँ पता है कि कुछ लोग आए हैं जो छोड़े गए। अरे तेज आजा बाबा कौन करेगा। इनके नई कैसेट पड़ी यार, बैग में नई कैसेट पड़ी। बैग में है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत देर से आपने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कोई परेशानी नहीं, जिसका जहां मन करे। 5 ही बार जगह बदली है ना एडीएम का। इटावा के आदमी की आदत होती है कि कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है, पता नहीं किधर से स्वाद आ जाए। आदरणीय गुरुदेव बैठे हुए हैं, हरिओम भाई साहब माणिक जी और पंडित जी भी आपके बीच हैं। मैं 5 वर्ष बाद आपके बीच आया हूँ और यही गति जारी रही तो 2-4 बार और आप। देखो एक तो क्या है, मैं आपको बता दूं कि मुझको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई दुर्भाग्य क्या है। पृथ्वी पर यही एक जगह बची थी जहां मेरे अवतरण की संभावनाएं थी। भाई साहब जो है कुमार जी हमारे एक ही जिले में पैदा हुए, ये उस जिले का सौभाग्य है, दुर्भाग्य उधर जिले वाले जाने। लेकिन दोस्तों, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले लोग, जिसमें इटावा भी सम्मिलित है, हम दुनिया के सबसे वीर लोग हैं। अभी ये मदन मोहन तंवर जी ने मुझसे कहा, बोले तुम कहे कि वीर, हम राजस्थान के आए हुए लोग हैं, राजस्थान से हमारी परंपरा है, हम वीर। मैंने कहा तुम वीर क्यों? बोले हम महाराणा प्रताप के स्टेट की फोटो स्टेट। शर्मा जी, लेकिन मैंने कहा हम वीर वेस्टर्न यूपी वाले। बोले तुम वीर कैसे? मैंने कहा तुम बताओ तुम वीर कैसे? बोले हम राजस्थान के लोग, हम बात पर जानने देते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ नाम बिना इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं, बताओ तुम कितने मारते हैं? वीर लोग हैं। दोस्तों, अंग्रेजों का जितना नुकसान हमने किया, हमने बिल्कुल चिंतित मत हुआ कर तू, जब मैं तेरे साथ हूं तेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जो बिगड़ेगा इसीलिए बिगड़ेगा कि मैं साथ हूं। हमने अंग्रेजों को वो चोट पहुंचाई कि आज तक पेंटिंग नहीं करवा पाए। हमने अंग्रेजों का इतना नुकसान किया। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब करके जो हिंदी की बेइज्जती की, इटावा मेरठ में हम पिछले 62 साल के साथ अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नारा ढूंढते कि तरफ उनके मारे। मैं एक चौधरी साहब के शादी में गया था मेरठ में, तो चौधरी साहब मेरे से कह रहे थे, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ। ये मात्रा किसी में चढ़ती है तो चढ़ा के बताओ। तो चौधरी आया, नाम से लगता। मैंने चौधरी क्यों गया? बोले कुछ नहीं भाई, विंटर से विंटर लग गई, घर में बीमारी का इलाज हुई। तो भाभी जी कहीं बच्चा बहुत हो रहा था। मैंने कहा भाभी जी बच्चा बहुत हो रहा है। बोली पता नहीं भाई सर, नस्ली रहा है ना हीट रहा है, तो हीट रहा है। हमने लोगों को नुकसान पहुंचाया तो देव नारायण तुम खुद को भी नहीं पहुंचा पाए। इसलिए आप बिल्कुल तनाव में मत रहिए, मॉरल हाई रखिए, कुछ भी ना हो अपना मॉरल बूस्ट रखिए। अभी ओबामा की शपथ ग्रहण समारोह में लालू जी गए थे भारत के प्रतिनिधि होकर, वहां सुंदरियों का, वहां की विदेशी नर्तकियों का नृत्य हुआ। तो ओबामा ने कहा कि आप लोग कभी फोकस नहीं है एंटरटेनमेंट में। बोले कहा फोकस नहीं है, इतना फोकस लगाया है हम। बोले नहीं देखिए हमारे यहाँ ब्यूटी कितनी है। बोला हमारे यहाँ भी बेसी सुंदरी है, हमारे यहाँ है। लालू जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी है। बोले नहीं हमारे यहाँ ब्रिटनी स्पीयर्स है, जूलिया रॉबर्ट्स है, न्यूमी कैम्पबेल है, इतनी खूबसूरत महिला है, तुम्हारे यहाँ कौन है? लालू जी ने कहा हमारे यहाँ इमरान हाशमी है, भेजेगा। हमारे यहाँ भी अभी क्लिंटन जिंदा है। मैं आपको कुछ एक पंक्तियां सुना देता हूँ, ऐसी बातें मैं करता रहूंगा बीच बीच में, और आपको एक भ्रम देता रहूंगा कि मैं पंक्तियां सुना रहा हूँ। आदरणीय कुमार भाई साहब कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आशीष जी बहुत प्यारा मित्र, पंडित जी जिनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा गया है। जैसे जैसे रात गहराती है, वरिष्ठ कवि का गुरुत्वाकर्षण केंद्र पतन के लिए जाता है। बहुधा उसके पतन की दिशा वो होती है जिधर कवित्रियां बैठी होती है। और सावधान ये लोग कई बार शून्य डिग्री तक पहुंचे हैं।
शातिर हैं कि सिगरेट फूक जाए तो बहुत दिन तक तो फिल्टर से ही मजे लेते रहते हैं। आइए एक बार जोरदार वाले आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। देखिए कभी तो डॉक्टर साहब बैठे, गुरु जी बैठे और भाई साहब बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, माणिक दा बैठे हैं। मैं तो इनकी बड़े 4 महारथियों की अगवानी में पढ़ रहा हूँ। ये 4 दिशाएं हैं हिंदी कवि सम्मेलन की। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हर्ष नहीं है कि अगर मेरे भीतर गीत की गुनगुनाहट को जन्म आदरणीय कुंवर बेटे जी ने दिया है, तो हिंदी कवि सम्मेलन की पराक्रम प्रक्रिया जिसमें सब एक साथ सम्मिलित हो जाए और तालियों का सम्मोहन और गुरुत्व अपने पास आ जाए, ऐसी निर्देशना और ऐसी महत्वाकांक्षा का बीज आदरणीय हरिओम कुमार जी का बोया हुआ है। मैं उनको शर्मा करता हूँ। भाई साहब मैंने इतनी पढ़ाई करी, फिर भी इतनी ताली बजी, मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि बजेगी, बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं। मैं पंक्तियां सुनाता हूँ। आदरणीय महिलाओं के हम बहुत आभारी हैं। मैंने इतने दिन बाद एक साथ इतनी महिलाएं चुप बैठे देखे। बीच में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि महिलाएं हैं या कोई और व्यवस्था। शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ। पिछले 1 महीने से उन्होंने मुझे बुक करने के लिए मुझे कई बार फोन किया और आधी रात मेरे घर पर फोन करके मेरे दाम्पत्य जीवन में खलल बड़े धोने सर 12 बजे पूछते थे और क्या कर रहे हो। मैंने कहा आ रहा हूँ करके ही बताऊंगा। क्या कर रहा है अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से आप पढ़ रहे थे और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हुए इंजीनियरिंग करते हुए आप यहाँ क्यों आ गए कुछ सम्मेलन में। इंटरनेट से बहुत लोग पूछते हैं, मैं सवाल का जवाब पढ़ता हूँ, नहीं उत्तर पढ़ता हूँ, कुछ पुरानी चीजें भी सुनाऊंगा, निवेदन करता हूँ कि ये दिल बर्बाद कराना है, ये दिल बन जाती है। अच्छा ये दोनों प्रोग्राम पढ़ के ऐसे बैठ गई जैसे मायके में तो वो आई हो। आराम से बैठ गए, आओ बेटा श्यामला जी का लड़का मैं जानता हूँ। हमें क्या पता कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। शहर का नाम सुना और सबकी बाह उठे। मैं महोत्सव बनाने की कोशिश करता हूँ इस कवि सम्मेलन को। राजनीतिक व्यवस्थाएं और सरकारी कवि सम्मेलन मुझे अनुकूल नहीं है। कभी कभार फंसता हूँ मैं, आज फंसा हूँ फिर पता नहीं कितने साल बाद आऊँ, इसलिए मजा लीजिएगा मेरा कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अंतिम व्यक्ति तक कहा इस बात कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। आगे जो बड़ी कुर्सियों पर लोग हैं आपकी भी बात चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ऊंची कुर्सी पे बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करें कि कोई कल कह रहा था। विधायक जी मैं ज्यादा देर गंभीरता से बात करूं तो ऐसा लगता है जैसे दरोगा दुनिया पे बैठ के जा रहा है। बीच बीच में मेरे अंदर से आता रहता कि कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। पहली मुक्तक पढ़ रहा हूं कि शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। तुम दाद दो, तुम तो ऐसे बैठ गए थे राजघाट पे गांधी जी की विधवा। कि बदलने को ये सारे कवि कांग्रेसी हैं। मतलब जब आगे मुंह रखता है कभी तो पीछे बैठ रहता है। जैसे मुंह बिड़ा वाह चाची का मुंह उधर से वाह। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। 5 साल में मेरे भीतर क्या परिवर्तन
चमक आज भी है, बेशक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक कि बदलने को तो इन आंखों की कॉफी आ गई देखो। कि बदल ये मतलब होता रहेगा। मैं कविता पढ़ रहा तो वो कॉफी ले आया, क्या करूँगा? ये विधायक जी का कसूर नहीं है, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऊंट पे बैठ के बजा जाऊं तो भी कुत्ता काट लेता है। 10वीं में रेस में अकेला दौड़ा तो सेकंड आया। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, गुरु जी आज क्यों सेकंड आया? बोले बेटे आज जिसे फर्स्ट करना था वो नहीं आया। शादी करने अजमेर गया तो जिस दिन शादी करने गया वहां कर्फ्यू लग गया, तो घरवाली को पुलिस वाले मित्र की जिप्सी में पीछे बिठा के लाया। पता ही नहीं चल रहा था कि विदाई करा के ला रहा हूँ कि जमानत करा के ला रहा हूँ। बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। और इसकी आदत मत डाल लेना बाबा, वरना रात को कल घर जाके करोगे तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चला। यही हमारा कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। अगली पंक्ति कविता की पढ़ रहा हूँ, मैं अपराधी हूँ हिंदी कवि सम्मेलन का कि मैंने गीत को डाइल्यूट करके पढ़ा, लेकिन अगर गीत सही से पढ़ रहा हूँ, कविता कभी भी एक पंक्ति ऐसी नहीं लिखी कि कुंवर बेचन साहब को ये कहने में शर्म आए कि वो मेरा शिष्य है, और मैं उनके चरणों में सौंपता हूँ। शुद्ध कविता की पंक्ति पढ़ रहा हूँ तो जरा इटावा को बताना कि कविता और शायरी भी सुन रहे हो। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। प्रतीक्षा देखना और तालियों का महोत्सव करना। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। और ये जो पीड़ित युवक संघ है, मैं इसके लिए उनसे कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से पीड़ित है। इन दोनों ने भी महिलाओं पर कविता सुनाई कि पनाहों में जो आया हो। विधायक जी आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो सकता है मेरा भ्रम हो, लेकिन क्या है कि मैं जहाँ पैदा हुआ मेरे वहाँ पढ़ाई लिखाई बड़ी दयनीय स्थिति में, पूरा बचपन कंफ्यूजन में बीत गया हमारा। ऐसी हिंदी पढ़ाई जाती थी कि मैं बड़ा परेशान, राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए। मैं 3 दिन तक तनाव में रहा कि बीमार ये हुआ तो मरिए क्या हो गया। फिर मैं गुरु जी के पास गया, यही पड़ोस में था करके पूछते राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप, जब मैंने समझाया बोले मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, इसका अर्थ यह है कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। तीसरा मर गया, मतलब जो बीमार हो रहा है वो निमर रहा, बाकी सब रहा है। अच्छा गणित बड़ा सही देखा था, इंजीनियरिंग के लड़के बैठे होंगे या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, मान लो बात की मान नहीं लेते, नहीं मान लेते। अच्छा कितनी मान लो, x बराबर इतनी, एक खेत को 10 दिन में जोतते तो 10 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। जब खेत एक बार
पार क्या करना, वो मालूम के भाई तो दरिया पार क्या करना। कितना ही पढ़ो, कितना भी कुछ करो, लेकिन देसी रहो, वही सफलता की कुंजी है। आपने भी एक भूमिपुत्र पैदा किए जिन्होंने पूरे देश की राजनीति पर काम किया। मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गया था शर्मा जी, वहाँ लड़कों से कह के आया कि देखो रे, ये तुम MBA में जो पढ़ रहे हो ना, मार्केटिंग, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, परफ्यूमिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन देसी तरीके से सीखो। तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते थे एडवर्टाइजमेंट की। वो एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने पेप्सी को उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाले, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। पता चला हर कंपनी के दफ्तर में स्वामी लंगोटानंद सरस्वती बैठे हुए हैं। तो देती रहो आनंद के साथ। मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूँ जो देश दुनिया के करोड़ों मोबाइलों में पहुंची, और एक आंधी थी, मेरे विरोध में भी थी, समर्थन में थी, उसमें आपका निशब्द समर्थन मिला जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा। जिन लोगों ने पहली बार सुने वो पहले हिसाब से सुने, बाकी मन से बात है। मेरे मन के बहुत प्यारे और आदरणीय लोग यहाँ बैठे हैं। अनु संबंध जो मेरी बहुत प्रिय सहेली रही है, बहुत लंबे समय तक आदमी है। मतलब है कि क्या बात है, ये इस बात से नाराज है कि जमानत जब्त हो रही है, लेकिन अनु मेरी बहुत आत्मीय मित्र है। हालांकि ये बात अलग है कि हम दोनों ये बात बहुत देर से समझे। मैं तुम क्या सुनाता हूँ, सुनेगा। और क्या प्रसन्न हुए आप लोग जब इसने पढ़ा। विधायक जी, आपका कसूर नहीं है, आप भी लिखने की कोशिश कर रहे थे। सौंदर्य चीज ही ऐसी है। बड़े बड़े विश्वामित्र तपस्या करते हैं, एक मेन का डेकोरेशन में आ जाती है तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। बताइए, आधा घंटा योग सीखने गई थी मल्लिका शेरावत, बाबा की एक आवाज तक निकल रही पूरी भैया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए जा रहे हैं, बीच में कुछ और निर्माण की संभावना हो तो वहां भी रुक जाते हैं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इसी तरह उठाइएगा जरा ऐसे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये छत उड़ जाए इस बार, इतना शोर हो। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ खूबसूरत लोग दाद नहीं दे रहे, चुप सुन रहे हैं सम्मोहित से। उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूर हुस्न में मदहोश। खुदा जाने गुरूर हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले ने पूछा है सुराही से सबब में का, किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब में का। जो खुद बेहोश हो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो क्या बताए होश कितना है। पंक्तियां सुनाता हूँ कि और देखो, सरल लिखो। हम तो इसलिए सोचे गए, हमें पवार ने सिखाया कि भैया सरल लिखो। सरल लिखते पूरे देश पर कठिन हो गए। मैंने भी कोशिश की कि मैं सरल लिखूं, इतना सरल लिखने की कोशिश की। हिंदी में चेक भरिए, हिंदी में ड्राफ्ट भरिए। मैं घर पहुंचा था कि फोन आ गया, तो पता चला जो लड़की करंट अकाउंट में बैठती थी उसके आगे लिखवा दिया चालू खाता। लड़की ने मारा कि नालायक, जो बात गोपनीय तीसरे साल में नहीं करना चाहता है। इतना सरल
हो, बाकी सब ठीक है, लोकप्रियता मिल जाए, ना मिले, जमो मत जमो, आनंद में रहो। वो खुद पर फिदा होने की प्रवृत्ति बड़ी खराब है। आजकल बाबा कम दिखाई दे रहे हैं चैनल पे। मैंने पूछा इससे फेस से, मैंने कहा बाबा नहीं दिख रहे। बोले बाबा को नैरेसिस कॉम्प्लेक्स हो गया, खुद पर फिदा होना। आपने देखा है बाबा जहाँ एक आध बार टांग शिविर में इधर उधर घुसाते हैं, पता नहीं कहा सामने तो महिला खड़ी होती है आगे होगी, श्रद्धे जी मेरे को ना बड़ा आराम है श्रद्धे। और महिला के खड़े होते ही बाबा का शर्बत तुरंत डाल जाता है। ऐसे ऐसे हाँ भाई, करने से होता है। इतने सारे हो गए हम, फिर भी करने से होता है। श्रद्धे जी क्या बहन क्या बीमारी थी? श्रद्धे जी मैं 9 दिन से शिविर में आ रही हूँ, मेरे को गठिया की बीमारी थी, अब मेरे को बहुत आराम है। हाँ बहन, करने से होता है। कौन कौन से आसन किए? श्रद्धे जी मैंने कोई आसन वासन नहीं किए, घर पे झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ता था, आजकल यहाँ आके धर जाती हूँ, बड़ा आराम रहता है। मैंने कहा ना करने से भी होता है। सुनिएगा, शब्द सुनिएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कमर साहब टोपा बहुत ढूंढ के लाया हुआ है, मजा आ गया। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। जरा कविता पर भी दाद मिले, ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। इसलिए बात करिएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। उठे इस बार तालियां फिर। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कोई दूसरी तरन्नुम की मुक्तक सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मैं दोनों चीजें सुनाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हिंदी साहित्य में एक चंपू काव्य होता है, चंपू काव्य। मैं इस कवि सम्मेलन का चंपू काव्य होगा। चंपू काव्य में पहले गद्य चलता है, फिर पद्य चलता है, फिर पद्य चलता है, फिर गद्य चलता है, बाद में सब गद्य पद्य हो जाता है। तो मैं आपको दोनों चीजें सुनाऊंगा। गुरु जी ने पढ़ाया क्लास में, मैं क्या करूँ? जो करना है इनका ही करना, सुनाने में दन। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। मुझसे लोग कहते तुम गंभीर क्यों नहीं होते? अब बिना गंभीर हुए जब इतने मजा आ रहा है तो गंभीर क्यों? भाई साहब नाराज हो जाएंगे। भाई साहब सही बता रहा हूँ, मेरी पत्नी ने एक दिन मुझे कहा शाम को दुखी हो गए, तुम कभी सीरियसली हुए हो? तो मैंने अपने बच्चे को आवाज लगाई, मैंने कहा ये क्या है?
एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवाना। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। सुनेगा कि जिसकी धुन पर दुनिया नाच। दोस्तों, किसी को देखने के लिए एक पल काफी है। मेरे जवान दोस्त सुने, उसे समझने के लिए एक दिन काफी है, उसे प्यार करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन उसे भूलने के लिए एक उम्र कम है। आप पहली 3 प्रक्रिया में, मैं आखिरी प्रक्रिया में, कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। अपन तो मोहब्बत लिखेंगे विधायक जी, मैंने तय कर लिया इस बार 14 फरवरी को कि जिंदगी भर प्यार लिखूंगा, जब करने लायक नहीं रह जाऊंगा तब भी यही लिखूंगा। ऐसा दृश्य देखा मैंने अपनी छत पर के मैं 3 दिन खुशी से उछला। वो तो कैमरा नहीं था, वरना शूट करा के मैं पवार जी को दिखवाता। हो सकता है शायद मेरा रासायनिक परिवर्तन होता। इतना सुंदर दृश्य मेरी छत की मुनेर पर 14 फरवरी को सजना जी, एक सफेद बड़ी क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई और उसके आगे 2 चूहे डांस कर रहे हैं। ये बिल्लो रानी कहो तो अभी जान ले। मतलब मैं डांस कर रहा हूँ, बिल्लो रानी संग बजा रही है। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, डॉक्टर दिल ऐसा एक तारा है। बहुत सरल लिखता हूँ, आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप बोलना, सब बोलना, जरा मेरे साथ आ जाओ। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, आप सब बोलना। दिल ऐसा एक तारा। शर्मा जी, दांत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पेमेंट लेके जाएंगे। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, सब बोलना। दिल ऐसा एक तारा है जो हमको भी प्यारा है, जो तुमको भी प्यारा। कितने धार्मिक बच्चे हैं। जो हमको भी प्यारा है, जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने मुझसे कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। तो मैंने जरा खुददारी में 2 पंक्तियों का उत्तर दिया। मेरी खुददारी क्या है, ये गाँव से बेहतर कोई नहीं समझता। 25 लोग थे उस दिन और मैं अकेला ही था। जो हमको भी प्यारा है, जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। अब जरा मेरी खुददारी को तालियों की ताल देना। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। आखिरी उत्तर सुनाता हूं, फिर एक गीत सुनाऊंगा। कि जो धरती से अंबर जोड़े, मोहब्बत क्या कर सकती है, प्यार क्या कर सकता है। कि जो धरती से अंबर जोड़े, 4 काम बताता हूं, हर काम पर आपकी वाह उठे। कि जो धरती से अंबर जोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। जो धरती से, वहां करनी पड़ती है, अंबर जोड़े। ये हमारे यहाँ सरिता शर्मा जी मेरठ के मुशायरे में गई थी।